जोहार संगवारी हो, मैं नीलम सिंह। आप मन देखा था नेताजी.live। नेताजी.live के माध्यम से हमारी कोशिश होती कि हम आप मन तक आपकी पसंदीदा नेता मन के देगे वक्तव्य और भाषण ला आप तक पहुंचा सकन, वो भी असंपादित। अब देखथन आज के कड़ी में, आज के विषय में अपन का वक्तव्य देवत हावे छत्तीसगढ़ की वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हम सब ने दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना की, सहस्त्रबाहु की पूजा अर्चना की, बहादुर कलारिन की पूजा अर्चना की, छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की और राजगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम लोगों ने की है। आदरणीय साथियों, आज 213 करोड़ रुपए के 527 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया और उसके साथ साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में करीब 97 घोषणाएं मैंने की थी। उसमें 17 कार्य पूरा हो चुका, बचा शेष कार्य अभी तेजी से कार्य हो रहे हैं। और उसके साथ साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सबसे ज्यादा मांग बैंक की थी, एटीएम की थी। तो दही कुंगा में, धनोरा में, छोटे राजपुर में सहकारी बैंक की शाखा खोली जा रही है तथा मर्दापाल, अनंतपुर, बड़े डोंगर में सहकारी बैंक के एटीएम की स्थापना कर उसे प्रारंभ किया जा चुका है। जिला मुख्यालय में आदिवासियों की विश्राम गृह के निर्माण प्रगति पर है। साथ ही बहुत सारे निर्माण कार्य के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं माकड़ी और विश्रामपुर में शासकीय महाविद्यालय शुरू हो चुका है तथा धनोरा में कॉलेज एवं आईटीआई आगामी शिक्षा सत्र 2023-24 में उसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से कोकड़ी में 140 करोड़ के एथेनॉल प्लांट का काम तेजी से चल रहा है और उसके साथ साथ करीब से 40,000 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो हम लोगों ने चाहे अधोसंरचना निर्माण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य को हो, स्वरोजगार हो, सब क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है और इसमें आप सबका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारी जो संस्कृति है, चाहे देवगुड़ी हो, मातिन गुड़ी हो, पेन गुड़ी हो, ये सब निर्माण किए, गोटुल का निर्माण किए। वहीं आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन 3 साल से हम लोग रायपुर में कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आते हैं, एक अलग से पहचान हमारी बनी है। और उसी के साथ साथ अभी बहुत ही शानदार पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य छत्तीसगढ़ जो रामायण महोत्सव रायगढ़ में इसका आयोजन हम लोगों ने किया था, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार सब आए थे। आदरणीय साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने जो आपसे वादा किया था उस सब को हमने पूरा किया है। खासकर आर्थिक क्षेत्र में किसानों का आय बढ़ाने के लिए जहां ऋण माफी हम लोगों ने किया, वहीं 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरू किया और इस साल पिछले साल के 4 किस्त पूरा दे चुके। अभी 21 मई को आपके खाते में पिछले साल जो धान बेचे उसके पहला किस्त आपको मिल चुका है। 20 अगस्त को फिर मिलेगा। 20 अगस्त, 1 नवंबर और 31 मार्च 3 बार आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से इस साल जो धान की कीमत, हमने तो आपको 2500 रुपया कहा था, बल्कि धान की कीमत इस साल जो पड़ेगा वो 2640 और 2660 रुपये पड़ेगा। और इस साल हमने फैसला किया है कि 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल धान खरीदेंगे प्रति एकड़। किसानों की ताली कम बज रही है।
इसी प्रकार से जितने भी हमारे लघु उपज है, अभी मैं कवासी से बात कर रहा था, आपको स्मरण होगा जब लॉकडाउन था पूरे देश में, और यही सीजन था तेंदुपत्ता तोड़ाई का, महुआ बीनने का, इमली इकट्ठा करने का, और लॉकडाउन के कारण से सारे संग्राहक परेशान थे। उस समय सरकार आपके साथ खड़ी हुई और 17 रुपये के महुआ को 30 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का हमने फैसला किया, उसे लाभान्वित हुए। और उसके साथ साथ कोदो कूट की रागी कभी सरकार नहीं खरीदती थी, आज हम लोग खरीद रहे हैं, कोदो खरीद रहे हैं, कुटकी खरीद रहे हैं, रागी खरीद रहे हैं। रागी का प्लांट हमने लगाया है, अभी सावित्री के गांव में सबसे बड़ा प्लांट है हिंदुस्तान का रागी कोदो कुटकी का, वो शुरू हुआ है। और हम लोग 30 रुपया में कोदो कुटकी खरीद रहे हैं, बाजार में 40 रुपया बिक रहा है। रागी हम लोग 35 रुपये में खरीद रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ी हुई है। तो कुल मिला के किसानों का आय में वृद्धि जबरदस्त ढंग से हो रहा है। अभी मक्के के जो खरीदी है उसमें भी जो समर्थन मूल्य है उससे ज्यादा बिक रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ये हमारी कोशिश। और गौठान के बारे में आप सब जानते हैं कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं, 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीद रहे हैं, उससे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गो कार्ड बना रहे हैं, और गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, प्राकृतिक पेड़ बना रहे हैं, और अब बिजली उत्पादन भी इसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। इस प्रकार से लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले। और आज मुझे खुशी है और जिला प्रशासन को मैं बहुत बधाई देता हूं, आज करीब 500 से अधिक नौजवान युवक युवतियों को आज प्लेसमेंट रोजगार अवसर कराए। कोई हैदराबाद में उसको नौकरी मिली है, किसी के रायपुर में, किसी की भिलाई में, बहुत सारे 500 से अधिक बच्चों को आज ये प्रमाण पत्र मिला है, उनको नियुक्ति पत्र मिली है। तो मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे बच्चे इस प्रकार से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही बेरोजगारी भत्ता भी 2500 रुपया हम महीना दे रहे हैं, 2 किस्त दे चुके हैं। अभी 32 करोड़ हमने 31 मई को दिया, उसके पहले 30 अप्रैल को 16 करोड़ रुपया दिया। तो हमने तो 2 महीने में 48 करोड़ रुपया बांट दिया। पिछली सरकार में 15 साल में 98 करोड़ रुपया बांटे, 15 साल, और हमने 2 महीने में 48 करोड़ रुपया बांट दिया। तो ये लोगों को अधिकार संपन्न बनाने का लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, जहां स्कूल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल लगातार खोले जा रहे हैं, लगातार डिमांड भी आ रही है। कॉलेज 15 साल में 3 थे आपके कोंडागांव जिले में, अब वो 4 साल में ही 4 कॉलेज हमने खोल दिया है। और अभी नए पीजी वगैरह की भी मांग हमारे संत भाई ने की है। उसी प्रकार से वन अधिकार पत्र जितने भी देवगुड़ी है उसका भी सामुदायिक हमने पट्टा दिया है, व्यक्तिगत पट्टा दिया है, वन अधिकार पट्टा दिया है। तो इस प्रकार से लगातार हमारी कोशिश जारी है। तो बहुत ज्यादा और न कहते हुए हमारे साथियों ने कुछ मांगे की है। निश्चित रूप से अब जब आया हूं तो कुछ दे के ही जाऊंगा। तो सबसे पहले शासकीय दंडकारण्य महाविद्यालय केशकाल को पीजी कॉलेज का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करता हूं। डरसेना कलार समाज केशकाल में सामुदायिक भवन, वैसे तो मैं हर जिले में गया हूं, समाज के लोगों से मिला हूं, यहां भी कोंडागांव में आया था, और कोंडागांव विधानसभा, नारायणपुर विधानसभा, केशकाल विधानसभा, सभी समाजी लोगों से मिला और सभी लोगों को जमीन भी उपलब्ध कराई और भवन के लिए राशि भी मैंने दी है। तो लगभग कोंडागांव जिले में 42 समाज के लोगों को 6 करोड़ से अधिक की राशि हमने उपलब्ध कराया है। उसमें डरसेना कलार समाज का भी है, लेकिन अब केशकाल में आया हूं तो यहां सामाजिक भवन के लिए उन्हें 50 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। मैं ये केवल एक घोषणा की बात नहीं है, यदि डरसेना कलार समाज किसी अन्य जिले में भी भवन बनाना चाहते हैं तो पैसे कोई कमी नहीं है।
आप जमीन उपलब्ध कराइए, जमीन आप लीजिए 10% में शासकीय भूमि, यदि निजी भूमि कोई दान देता है या उसे खरीदते हैं तो वो खरीद लीजिए। और हमारे सभी विधायक हमारे अपने हैं, उनके साथ आ जाइए, मैं तुरंत भवन के लिए पैसा दे दूंगा। तो आप जितना बड़ा भवन बनाने चाहे कोई तकलीफ नहीं है। इन्होंने तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया मांगा है पुरुषोत्तम ने, आप जितना बड़ा जमीन तो लीजिए, जमीन ले लीजिए, पहले जमीन दिखाइए कहां पर आप बनाना चाहते हैं और उसके बाद भवन बनाने के लिए भी पैसा दे देंगे। अभी संगीता ने बताई ना कि बालोद जिले में 50 लाख रुपया उन्होंने मांग की थी और उसको दिया भी, राशि पहुंच भी गया, अब भूमि पूजन करने वाले हैं। तो उसी प्रकार से आप लोग भी जहां भवन बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी समाज हो, हम लोग उसको दे रहे हैं, लेकिन मैं दूंगा उसको ब्लॉक या विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे। बचत नीचे के लिए विधायकों को 4-4 करोड़ रुपए दे दिया मैंने। पहले तो 70 लाख रुपए मिलता था, अब बढ़ के वो 4 करोड़ रुपया हो गया। सांसद को मिलता 5 करोड़ पूरे 8 विधानसभा के लिए, और हमारे विधायकों को मिलता है 4 करोड़ 1 विधानसभा के लिए। तो ये तो लगातार हमारी कोशिश, यदि सामाजिक क्षेत्र में चाहते हैं, तो यदि गांव में बनाना चाहते हैं तो विधायक सांसद को पकड़ लीजिए, ब्लॉक या जिले में या विधानसभा स्तर का कोई भवन बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से केवल जमीन आपकी होनी चाहिए। मैं राशि देने के लिए कोई कमी नहीं करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। उसी प्रकार से बही गांव में पुलिस चौकी की स्थापना की घोषणा, ब्लॉक मुख्यालय विश्रामपुरी में, अब विश्रामपुरी में विश्राम गृह नहीं है तो विश्राम गृह की घोषणा करता हूं। और रामगमन पर्यटन पथ में शामिल प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल गोबरहीन गढ़धनौरा को विकसित करने की स्वीकृति, बेड़मा में सामुदायिक भवन की स्वीकृति, और देवतरा, भर्रीपारा, बुढ़राडी, पलोरा मार्ग में पुल पुलिया सहित 7 किलोमीटर के सड़क के निर्माण की घोषणा, और कोपरा भंवरदिंग नदी में वृहद पुल निर्माण की स्वीकृति की घोषणा मैं करता हूं। नारायणपुर जोड़ते हैं ना, सिलाटी वाला बोल दीजिए, सिलाटी वाला। हाँ तो बोल तो कहा है बोल। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नारायणपुर से जो सिलाटी वाला एक बहुत मांग है, जो बहुत ही उधर आने जाने की परेशानी है, सिलाटी वाला के लिए घोषणा कर दी। अच्छा, ये जन मांग करे थे, घोषणा करा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ कलार समाज हमारे बहुत मेहनत का समाज, लगातार प्रदेश के विकास में बड़ा योगदान, पहले भी महुआ बोर्ड की मैंने घोषणा की है और लगातार हमारी कोशिश है कि सभी समाजों के इस प्रकार से जो उससे काम कर रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाएं, ये हम लोगों की कोशिश। अभी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क वो भी बनाया है, जिसमें लोगों को रोजगार के भी अवसर मिल रहा है। परंपरागत रूप से जो भी व्यवसाय करते थे उनको भी हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, आप सब, आपके परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, उसके लिए स्वास्थ्य के, रोजगार के, शिक्षा के, और सबसे बड़ी बात यह है हमारी छत्तीसगढ़ के, बस्तर के, सरगुजा के, सबके अपनी अपनी संस्कृति है, उसे बढ़ावा देने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। आप सब बड़ी संख्या में दूर दूर से पूरे बस्तर संभाग से आप आए हैं, तो मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए, बहुत सारी बातें हैं जो करनी थी लेकिन समय बहुत हो चुका है, वापस जाना है, कार्यक्रम और बहुत सारे हैं, और इसलिए मैं वैसे तो संगीता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वो पूरे परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश गई हुई थी, आज ही सुबह वापस आई और सीधा एयरपोर्ट से हेलीपैड पहुंची है और वो मेरे साथ आई है। तो कलार समाज के प्रति उनके जो समर्पण का भाव है, आपके जो बंधुत्व प्रेम का भाव है, वो हिमाचल प्रदेश कहां तराई से निकल के, हिमालय से निकल के बस्तर में पहुंची है, उसके मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। भाई पुरुषोत्तम को बहुत बधाई या शुभकामना कि उन्होंने चुनाव लड़के जीता और पूरी टीम उनकी जीती है, तो सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कलार। धन्यवाद। आप मन देखिए आज के विषय में अपन का वक्तव्य देवत रिसावे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।
यही तरह हमारे चैनल ला लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।